राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में स्प्रेड निकाल के बैठे हैं, जान लेते हैं कि आपके लिए क्या प्रेडिक्शन रहने वाली है। अच्छा आता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव आता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको उपाय बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, आप पहले तो अपने बारे में सब जान लिया, जानने के बाद उपाय कर लेना। उसके बाद आपको गुरु मंत्र बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो आपको मैं बताती हूँ। और उसके बाद तो अब आप ही लोगों में से लकी विनर चुनती हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोग कमेंट्स करते नहीं हो और उसके बाद अपने प्रश्न भेज देते हो। प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए, तभी अपना प्रश्न भेजिए। और जिन जिन को मैंने ये लिख के भेजा है कि आप प्रश्न दोबारा भेजें, तो अपना कंसिडर करो उसको, प्रश्न को, और उस प्रश्न को दोबारा भेज दो, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने आपको बोला है उस तरह से बोल करके आपने भेज देना। वो मैंने आपको बहुत बारी बताया, अब तो आप सब लोगों को पता ही चल चुका होगा कि किस तरह से प्रश्न भेजना। आपने ये पूछना क्या मेरा कार्य होगा होगा नहीं होगा करके आपने बिल्कुल नहीं पूछना, ठीक है। अब संडे से शुरू कर लेते हैं प्रेडिक्शन। तो संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि आप कुछ ना कुछ अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ प्राप्ति करेंगे, कुछ ना कुछ धन उपजाएंगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी आपको। और अगर अभी नहीं प्राप्ति हुई है, यानी कि फर्स्ट हाफ में नहीं प्राप्ति हुई है, तो शाम तक जरूर हो जाएगी, उसकी पूर्ण संभावना बनती है। बस आपने धन की तरफ ही, यानी कि जो मेहनत करने के बाद एवज में जो धन प्राप्त होता है उसी की तरफ, यानी कि उसी की तरफ ध्यान रखना है और अपने हाथ से की हुई मेहनत की तरफ ध्यान रखना है। अगर आप अपनी मेहनत की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो तो आपके लिए रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, पुअर रिजल्ट्स रहेंगे ना। तो आपको जो मैं समझा रही हूँ उसी प्रकार से आपने कर लेना। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति आपके लिए इस तरह की है कि देखो, आज के दिन तो कोई सेलिब्रेशन है, मंडे वाले दिन नो डाउट आपके लिए कोई सेलिब्रेशन है। लेकिन अब होगा क्या, आप उसका रिजल्ट भी चाहेंगे, ठीक है। आप चाहोगे हाँ भाई मेरे लिए भी कुछ ऐसा हो जाए, जैसी सेलिब्रेशन हो रही है कि मेरे लिए भी कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए अभी इस चीज के लिए समय है। यानी कि अगर आप किसी पार्टी पे जा रहे हैं, सपोज करो किसी की शादी पे जा रहे हैं, तो आप ये बोलोगे अरे भैया मेरे यहाँ पे भी शादी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी उस चीज के लिए समय है। अब समझ गए मैं क्या समझाना चाहती हूँ, ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ गुंजाइश ऐसी बन रही है कि आप कहीं से उठ के भाग जाना चाहोगे, यानी कि इरिटेटिंग लगेगा आपको, माहौल चिड़चिड़े हो जाओगे। आपको लगेगा भाई ये क्या है, मैं सारा टाइम इसी चीज के अंदर घुटता रहूं या घुटती रहूं, तो मुझे मेरे बस का नहीं है, मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ मत करो। ट्यूसडे वाले दिन थोड़ी शांति रखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लग रहा है आपका इरिटेशन जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आप खूब अपने अंदर जो है तेजी ले आओगे और तेजी के अंदर कोई भी गलत निर्णय ले लोगे। लेकिन यहाँ पर गलत निर्णय नहीं लेना, समझदारी से काम रखना है, थोड़ी सी मैच्योरिटी रखें, क्योंकि चीजें जैसी होती हैं वैसे ही होती हैं, हमारे हालात जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। हमें उसके हिसाब से ही अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको किसी ना किसी को कुछ देना है। आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, बहुत ज्यादा बदलाव आएंगे, और आप उसके बाद जो है कुछ ना कुछ जो है आप आगे करते हुए बढ़ते हुए दिखाई दोगे, ठीक। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप अपने आप कोई काम करोगे और आपके लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन इसी विनिंग में आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों को छोड़ भी दोगे, यानी कि कुछ लोग आपसे छूटते रूठते भी दिखाई देते हैं। अरे भैया जाने दो, ये रट क्लीनिंग प्रोसेस है, इसके अंदर अच्छे लोग नहीं हटते हैं पीछे। यहाँ पे जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो आपको लगातार सरदर्द दे रहे होते हैं, वही आपके लिए हट जाते हैं, ठीक है। जिनसे आपको ऐसा महसूस होता है ना, कितनी बार होता है कि इस तरह के रिलेशंस हमारे गले पड़ जाते हैं कि जो हम कुछ कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए, तो यहाँ पे कुछ बोला भी नहीं जाता और चुप भी नहीं रहा जाता, तो इरिटेशन अंदर से बढ़ती जाती है। जो इरिटेशन का लेवल अंदर से बढ़ता जाता है, उस चीज को अपनी जान से छुड़ाने के लिए, यानी कि उसको दूर हटाने के लिए थोड़ी घर के कबाड़ निकालने की कोशिश करो, ठीक है। इस दिन घर का कबाड़ निकालो और माथे के ऊपर केसर का तिलक लगाओ, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी आप इमोशनली कहीं स्टक हैं, चोट चपेट लगने के चांसेस बनते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रही आगे कुआं पीछे खाई, क्या करूं क्या ना करूं। यहाँ इमोशंस बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। ये आपके जीवन साथी से रिलेटेड
परेशानी हो सकती है, आपके बिजनेस से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं आपका जो प्रेम संबंध है उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां दिखाई देती हैं यहाँ पर, कि वही स्थिति आपके लिए इतनी ज़्यादा बुरी बन जाएगी कि आपको यही नहीं समझ आएगी कि मैं करूँ क्या। देखो, सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, चोट चपेट का ध्यान रखना है। हनुमान जी को आपने गुड़ चना जरूर भेंट कर देना है। गाय को भी आप हनुमान जी को नहीं चढ़ा सकते तो आप गाय को जाकर के गुड़ चना जो है खिला सकते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। दोनों में से एक उपाय जो भी आपको अच्छा लगे कर लेना, ठीक। उसके बाद आपने करना क्या है, नेक्स्ट थोड़ा सा शंकर भगवान को जल अर्पण करने की कोशिश करो, ठीक। वो आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स देगा। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके अंदर काफ़ी चेंजेस, यानी कि मन करेगा मैं बच्चा बन जाऊं, छोड़ो सब चीज़ें, मुझे किस बात का स्ट्रेस लेना। लेकिन यहाँ पे सैटरडे वाले दिन आप अकेले दिखाई देते हो, सौम्य मन है, कोई आपको गुस्सा नहीं है, किसी चीज़ का कोई क्रोध नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल हो और अकेले काम करना चाह रहे हो। जब जो इंसान अकेला काम करता है ना, मेरी एक बात ध्यान रखो, वो स्ट्रांग भी हो जाता है, रूड भी हो जाता है और रफ भी हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है, जब वो अकेले काम करेगा तो वो अकेले काम करने वाला परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी का कोई सहारा दिखाई नहीं देता। सैटरडे वाले दिन आपको अपने काम स्वयं ही करने हैं, तो अपने अंदर से एक नई ऊर्जा को उत्पन्न करो और लग जाओ मेहनत करने पे, काम करने पे, क्योंकि यहाँ आपका कोई सहारा नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे आपके लिए है कि भाई देखो, सोच समझ के, जो बुक्स में लिखा होता है वो सब कुछ नहीं होता, कुछ चीजें होती हैं तजुर्बा, यानी कि हम किताबों से जो पढ़ते हैं, किताबें तो जीवन में बहुत कम आती हैं, ठीक है, ज्यादा क्या आता है, एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हम एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं, तो जब हम एक्सपीरियंस से इतनी सारी चीजें सीखते हैं तो वही ज्यादा बेहतर काम आती है ना। तो यहाँ पर बुक की नॉलेज और साथ एक्सपीरियंस दोनों को लेते हुए चलोगे तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे आपके लिए। और जो आप सोच के बैठे हो ना, चलो ठीक है सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। आप जब तक खुद नहीं उठोगे तब तक आपके लिए कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं देता। उठो और खुद अपनी ड्यूटीज को संभालो, निभाओ, क्योंकि आपके बिना कोई करने वाला ही नहीं है। इसलिए अपने जोन से बाहर आओ और आकर के अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करो, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।